हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक स्वस्थ और अच्छे होंगे। गाइज सभी लोग एक बार क्लास को धमाकेदार शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो गाइज तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। क्लास को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करिएगा गाइज। चलिए बताइएगा क्लास कैसी लगी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइज। उससे पहले आप लोग धमाकेदार क्लास को जरूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह क्लास नर्सिंग के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है गाइज। यहाँ से देखिएगा नर्सिंग में 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। तो आप लोग जरूर एक बार इस क्लास को जरूर देख कर जाइएगा जब भी पेपर देने जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्रथम आरडीएनए बनाया। प्रथम आरडीएनए किसने बनाया? तो कौन किसने बनाया? बोयर और वह कोहेन ने। किसने? तो दो वैज्ञानिक थे, एक बोयर और एक कोहेन। बोयर व कोहेन ने कब? 1972 ईस्वी में। कब? सन 1972 ईस्वी में प्रथम खोजा गया। प्रथम खोजा गया REE। प्रथम खोजा गया REE क्या है? तो हिंद। हिंद सेकेंड, जिसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से। किसमें? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से। अगला क्वेश्चन है गाइज। अगला क्वेश्चन है आणविक कैंची, जिसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। प्रथम वो आणविक कैंची क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। आगे देखते हैं आणविक गोंद क्या है। आणविक गोंद क्या है? तो लाइगेज को ही आणविक गोंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइगेज को ही क्या बोलते हैं गाइज? आणविक गोंद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह एंजाइम जो डीएनए को मध्य से पहचान कर काटता है क्या कहलाता है? वह एंजाइम जो डीएनए को बीच से, मध्य मतलब क्या होता है? बीच से पहचान कर काटता है। क्या करता है? पहचान कर काटता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेज। क्या बोलते हैं गाइस? एंडोन्यूक्लियेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोन्यूक्लियेज बोलते हैं। आगे देखते गाइस, आगे क्या है? आरी की प्राप्ति किस जीवाणु से होती है? ये जो आरी है इसकी प्राप्ति किस जीवाणु से होती है? तो किस जीवाणु से होती है गाइस? आरी की प्राप्ति जो होती है वो जीवाणु से होती है। किससे होती है गाइस? जीवाणु से ही होती है। वह एंजाइम, अगला देखते हैं, वह एंजाइम जो विशिष्ट जीन को वेक्टर पर जोड़ता है क्या कहलाता है? वह एंजाइम जो विशिष्ट जीन को वेक्टर पर जोड़ता है क्या कहलाता है गाइस? तो क्या कहलाता है? लाइगेज। क्या कहलाता है? लाइगेज कहलाता है। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था गाइज कि वह एंजाइम जो विशिष्ट जीन को वेक्टर पर जोड़ता है कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए थे, 4 में से एक ऑप्शन सही था, उसमें टिक करना था। तो जिन लोगों को याद था उन लोगों ने तो सही टिक किया। जिनको नहीं याद था बहुत से लोग क्या किए? तुक्का मार दिए। तुक्का भी कब मारना है? जब 4 जैसे 4 विकल्प दिया है, 2 तो पहले कट चुका है। मान लीजिए 4 विकल्प दिया है, 4 विकल्प दिया है, 2 तो कंफर्म है कि ये नहीं होगा, तो ये 2 पहले से कर चुका है। अब 2 में कंफ्यूजन है तब तुक्का मारा जाता है। तुक्का कब मारा जाता है? जब हमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन रहे कि ये होगा कि ये होगा, तब हमें तुक्का मारना चाहिए, है ना। अगर 70% चांस हमें याद है कि ऑप्शन सी ही होगा, यानी लाइगेज ही होगा, तब तो हमें सी मारना है। जिसमें अगर हमारा चांस ज्यादा बने उसी में हमें तुक्का टिक करना है ना। तो ये समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। वह एंजाइम जो विशिष्ट जीन को वेक्टर पर जोड़ता है क्या कहलाता है? लाइगेज कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस? लाइगेज कहलाता है। आगे देखते हैं। वह अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए, कौन सा डीएनए? वह अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए जो जीवाणु में पाया जाता है क्या कहलाता है? वह अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए जो जीवाणु में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो प्लाज्मिड। क्या कहलाता है? प्लाज्मिड।
किसके रूप में कार्य करता है? वेक्टर के रूप में। किसके रूप में? वेक्टर के रूप में कार्य करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, जीवाणु के लिए वेक्टर वाहक का कार्य करता है। जीवाणु के लिए वेक्टर क्या होता है? वाहक होता है। जीवाणु में जो वेक्टर पाया जाता है वो वाहक का कार्य करता है। तो जीवाणु के लिए वेक्टर बैक्टीरियोफेज प्लाज्मिड होता है। क्या होता है? बैक्टीरियोफेज प्लाज्मिड। आगे देखते हैं, जंतु कोशिका में जीन स्थानांतरण कैसा होता है? जो जंतु कोशिका होता है उसमें जीन स्थानांतरण कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष होगा तो माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर प्रत्यक्ष जीन का स्थानांतरण हो रहा है तो क्या बोलते हैं? माइक्रो इंजेक्शन। क्या बोलते हैं गाइस? माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं अगर प्रत्यक्ष जीन का स्थानांतरण हो रहा है तब। अगर अप्रत्यक्ष स्थानांतरण हो रहा है जीन का तब क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे रेट्रोवायरस। कौन सा वायरस? वायरस रेट्रोवायरस। अगर अप्रत्यक्ष जीन का स्थानांतरण हो रहा है तो रेट्रोवायरस बोलेंगे। अगर प्रत्यक्ष जीन का स्थानांतरण हो रहा है तब माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? माइक्रो इंजेक्शन। चलिए एक बार फिर से फटाफट इसे दोहरा लेते हैं। तो जो अभी तक हम लोगों ने देखा उसी को दोहरा लेते हैं गाइस। प्रथम आरडीएनए बनाया किसने बनाया? दो वैज्ञानिकों ने बनाया। कौन कौन? एक बोयर, दूसरे कोहेन। कब बनाए थे? 1972 ईस्वी में। कब? सन 1972 ईस्वी में प्रथम खोजा गया आरईई। क्या? प्रथम खोजा गया आरईई। कौन है? तो हिंद। क्या? हिंद सेकंड, जिसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से। आणविक कैंची क्या है? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। आगे देखते हैं, आणविक गोंद क्या है? आणविक गोंद क्या है? तो लाइगेज ही आणविक गोंद होता है। क्या होता है? लाइगेज ही क्या होता है गाइस? आणविक गोंद होता है। आगे देखते हैं, वह एंजाइम जो डीएनए को मध्य से पहचान कर काटता है क्या कहलाता है? एंडोन्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस? एंडोन्यूक्लियस कहलाता है। आगे देखते हैं, आरी की प्राप्ति किससे होती है? तो जीवाणु से होती है। आरी की प्राप्ति किससे होती है गाइस? जीवाणु से होती है। आगे देखते हैं, वह एंजाइम जो विशिष्ट जीन को क्या करता है? वेक्टर पर जोड़ता है। क्या कहलाता है? लाइगेज कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस? लाइगेज कहलाता है। आगे देखते हैं, वह अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए। क्या? वह अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए जो जीवाणु में पाया जाता है क्या कहलाता है? जो जीवाणु में पाया जाता है क्या कहलाता है? प्लाज्मिड। क्या कहलाता है गाइस? प्लाज्मिड। जो वेक्टर के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? वेक्टर के रूप में कार्य करता है। आगे देखते हैं, जीवाणु के लिए वेक्टर। जीवाणु के लिए वेक्टर जिसे वाहक बोल सकते हैं। जीवाणु के लिए वेक्टर बैक्टीरियोफेज प्लाज्मिड का कार्य करता है। क्या करता है? बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड। आगे देखते हैं, जंतु कोशिका में जीन स्थानांतरण। जो जंतु कोशिका होती है उसमें जो जीन की स्थानांतरण होती है उसे क्या बोलते हैं? तो अगर प्रत्यक्ष जीन का स्थानांतरण हो रहा है जंतु कोशिका में, जीन स्थानांतरण अगर किस प्रकार से हो रहा है? प्रत्यक्ष हो रहा है तो उसे माइक्रो इंजेक्शन बोलेंगे। प्रत्यक्ष हो रहा है तो क्या बोलेंगे? माइक्रो इंजेक्शन। मतलब हम इंजेक्शन के द्वारा अगर प्रत्यक्ष दे रहे जीन का स्थानांतरण कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? माइक्रो इंजेक्शन। और अप्रत्यक्ष रूप से तो रेट्रोवायरस। अप्रत्यक्ष रूप से रेट्रोवायरस। तो ये बताइएगा यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी गाइस? आप लोग जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस क्लास को एक बार जब भी आप पेपर में देने जाएं तो उससे पहले जरूर देख कर जाएं, तभी आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन, ये टोटल एक चैप्टर का हमने क्या किया है, वन लाइनर को वन लाइनर में चेंज करके आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष ला रहे हैं गाइस। वन लाइनर में ला रहे हैं, नहीं तो इसकी अगर एक चैप्टर देखा जाए तो काफी अगर विस्तार से पढ़े तो क्या होगा, लगभग एक सप्ताह का क्लास होगी इसमें। अगर 1 घंटे की पर डे क्लास ले रहे हैं तो एक सप्ताह तो किसी भी हाल में एक सप्ताह लग ही जाएगा उसको पढ़ने में। अगर हम विस्तार से कोई भी चीज पढ़ लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो जब भी आप लोग पढ़िएगा तो विस्तार से समझने का प्रयास कीजिएगा और पढ़िएगा। और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो भी शॉर्ट में
या शॉर्ट वन लाइनर क्वेश्चन में देखेंगे, है ना। तो बताइएगा यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी। क्लास को जरूर अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो गाइस तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में गाइस, तब तक के लिए सभी दोस्तों को थैंक यू, जय हिंद।